Kashmir, House of Kashmir, House of Kashmir, House of Kashmir। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम यूरोप में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी सरापा एहतजाज बन गई। यूरोप की फिजाएं मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा नामंजूर, गो इंडिया गो के नारों से गूंज उठी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर जर्मनी ने भी बर्लिन में एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा बर्लिन की पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी समाजी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। भारत के खिलाफ पुरजोश नारेबाजी की गई। मोहम्मद अंसर बट के नारों ने मुजाहिरीन में नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 70 सालों से भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को ताकत के बलबूते पर गुलाम बनाया हुआ है। आज़ादी का नारा लगाने वालों को शहीद किया जा रहा है। एहतजाज करने वालों पर पायलट गनों का इस्तेमाल करके इन्हें अपाहिज बनाया जा रहा है। भारत अपने जुल्म सितम और बर्बरियत के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सका। भारत को हकायक तस्लीम कर लेने चाहिए। तारीख गवाह है कि कोई भी कौम दूसरी कौम को गुलाम नहीं बना सकी। एक ना एक दिन आज़ादी देना पड़ती है। भारत अपनी हठधर्मी की वजह से आलमी अमन तबाह कर रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। Großmächte, der Westen, der sich doch immer für die Freiheit einsetzt, dass das eine gewisse mediale Präsenz erhält und wir das Thema nochmal in der UN, aber auch in der EU, in der NATO, all diese Organisationen, die gegründet wurden für die Freiheit der Menschen, dass diese Region und diese Unternehmen und diese ganzen Gemeinschaften das Thema endlich mal in Angriff nehmen, denn Kaschmir, da muss man ganz ehrlich sein, birgt das Potenzial eines Atomkrieges. Beide Mächte, die involviert sind, Pakistan und Indien, sind Atommächte. Das darf man nicht unter Augen verlieren. रिपोर्ट सैयद आसिफ शाह, जज्बा न्यूज़, बर्लिन।